हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज बात करेंगे बढ़ते कदम स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है, बढ़ते कदम स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इसमें प्रत्येक छात्रों को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है। प्रत्येक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करूंगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स का आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। साथ में बात करेंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप A to Z पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अपने फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कॉलरशिप है। प्रत्येक स्टूडेंट हर साल स्कॉलरशिप निकल जाती है। हर साल 3 से 5 हज़ार कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका नाम भी आ सकता है इस साल, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो, ठीक है। नहीं किया है तो जल्दी वीडियो कंप्लीट देखें, और इसकी लास्ट डेट जो है बहुत नज़दीक है। जल्दी से फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको सर्च करना है scholarshipworld.com। पहली साइट आएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। पहली साइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, दूसरा मिलेगा भारतीय सीमेंट, उसके बाद यहाँ मिलेगा बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। इस पोस्ट पे आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार का मिल जाएगा। ये बढ़ते कदम स्कॉलरशिप्स है, जो कहीं ना कहीं अच्छे जो छात्र है, जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, उन कैंडिडेट, उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और अच्छा खासा अमाउंट 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है। अगर आप जनरल कोर्स कर रहे हैं तो 30 हज़ार रुपये, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट जानते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ढंग से देखते हैं। यहाँ पे ये बढ़ते कदम है, ध्यान रखिएगा। ये परिवर्तन स्कॉलरशिप नहीं, परिवर्तन अलग था, बढ़ते कदम अलग है। तो जिन्होंने परिवर्तन अप्लाई किया वो बढ़ते कदम भी अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो जनरल कोर्स कर रहे हैं, लाइक BCom, BSc, BA, ऐसे कुछ कोर्स कर रहे हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कोर्स वाले। और एटलीस्ट 70% मार्क्स आपके प्रीवियस क्लास में होने चाहिए। अगर आपके 70% मार्क्स है प्रीवियस क्लास में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके नहीं है, जैसे अगर आप मान के चले आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आप फर्स्ट ईयर में तो आपके 70% नहीं आ सकते, क्योंकि कॉलेज में इतने मार्क्स लाना संभव नहीं। लेकिन 12th की बेस के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, तो 12th में अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और आपकी जो मेरिट बनेगी वो क्लास 12 की परसेंटेज के आधार पर यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। चलिए अब आता है यहाँ पे बढ़ते कदम स्कॉलरशिप ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे BTech, MBBS, BArt, नर्सिंग, BE, LLB, फैशन, BBA, BCA, ऐसे कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका सेम रिक्वायरमेंट है। आपका 70% मार्क्स होना चाहिए। ये चीज़, आपकी फैमिली की इनकम 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पैन इंडिया में बच्चा एलिजिबल कर सकता है। तो ये चीज़ है। लास्ट डेट 30 सितंबर है, बहुत नज़दीक डेट है। अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आते हैं, तो डिसेबिलिटी अगर है तो आप 60% मांगा जाएगा, और 40% से डिसेबल होने पर आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेगा, आप डिसेबिलिटी हैं, और आपको स्कॉलरशिप मिलने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अमाउंट की बात कर लेते हो, जो बढ़ते कदम स्कॉलरशिप जनरल कोर्स के लिए 30 हज़ार रुपये, और प्रोफेशनल के लिए 1 लाख रुपये है, और डिसेबिलिटीज के लिए जनरल के लिए 30 हज़ार, और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं डिसेबिलिटी तो 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, अप्लाई कर दीजिए। अब बात आती है इसको अप्लाई कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स का आपको 1 रुपये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले आपको लगेगा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उस सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स को छोड़ देते हैं, जैसे पासपोर्ट फोटोग्राफ का लगने वाला है, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट लगने वाली है, क्लास 12 की मार्कशीट होगी। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपको देना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। क्राइसिस डॉक्यूमेंट अगर आपके है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसेबिलिटी है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। यहाँ तो अप्लाई का जो लिंक है आपको नीचे स्क्रॉल मिल जाएगा, और अप्लाई का जो प्रोसेस है यहाँ पे नीचे लिखा है अप्लाई लिंक आर हेयर। जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पहुंचने के बाद इस फॉर्म को आप लॉगिन अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जानते हैं। तो अपने फॉर्म को आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेता हूँ, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, ओके कर चुका है। उसके बाद जिस भी स्कॉलरशिप आपको क्लिक करना है, चाहे यहाँ पे क्लास 12 पे हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, जिस पे भी आप क्लिक करना चाहते हैं। तो इसमें मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, प्रोफेशनल के स्टूडेंट पे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, स्टेप स्टेप। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेज लोड करेगा, उसके बाद पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जी हाँ, यहाँ पे पेज जो है यहाँ पूरी तरह से ओपन हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे स्टूडेंट पर्सनल डिटेल यहाँ फिलअप रहेगी, कुछ चीज़ें हैं जो फिलअप रहेगी यहाँ पे, कुछ चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ेगा जो आप आसानी से कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पूछा आर यू रेफर्ड बाय एचडीएफसी पार्टनर एनजीओ एम्प्लॉय, अगर आप एचडीएफसी पार्टनर एनजीओ एम्प्लॉय है तो यहाँ पे है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। तो दरअसल बाकी कॉमन स्टूडेंट यहाँ पे नो करेंगे तो नो ही कीजिएगा इसको, क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। एजुकेशन डिटेल की बात करो तो एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ों को फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे क्लास 12 की डिटेल हो गई, जिसमें आपका बोर्ड हो गया, स्ट्रीम कौन सा है, कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम जो भी है, इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ठीक है, स्टेट कौन सा है आपका, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर। तो ये चीज़ आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है ग्रेड पे कर सकते हो, अगर आपका मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव क्लिक करने पर ग्रेजुएशन डिटेल आप भर लीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन के लिए अगर आप प्रोफेशनल करें तो ग्रेजुएशन डिटेल मांगेगी, अगर आप क्लास 12 के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 12 की डिटेल मांगी जाएगी, 10th और 12 की, ठीक। फैमिली मेम्बर्स में आपको फैमिली मेम्बर में भर देना है जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स में है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिया आपको। रेफरेंस का मैंने बता दिया, रेफरेंस क्या आप करना है, रेफरेंस के देख लीजिए यहाँ पे, आप अपना सेल्फ भी लिख सकते हो और कोई है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेव इन कंट्री पे क्लिक कीजिएगा। बैंक डिटेल की बात करो तो बैंक डिटेल में आपको ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, जैसे आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है, आईएफएससी कोड नहीं पता तो गेट आईएफएससी कोड पे क्लिक कीजिएगा। बैंक नेम, ब्रांच नेम पे क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद फिर मोर अबाउट योर सेल्फ पे आ जाना है। मोर अबाउट सेल्फ पे आने के बाद कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ एंड फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद डिस्क्राइब योर फाइनेंशियल नीड, स्कॉलरशिप आप क्लिक कर सकते हो। हाउ विल यू स्पेंड स्कॉलरशिप मनी इफ अवार्डेड, आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आप किस में ये इन्वेस्ट करना चाहोगे, किस में स्पेंड करना चाहोगे। आर यू रेफर्ड बाय एचडीएफसी एम्प्लॉय एनजीओ, नो, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। डिड यू रिसीव बढ़ते कदम इसको लास्ट ईयर, अगर आपको लास्ट ईयर स्कॉलरशिप मिली बढ़ते कदम तो यस कीजिएगा, नहीं मिली तो यहाँ नो कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लास्ट ईयर मिली तो यस कर दिया मैंने। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो यहाँ पे चीज़ें कुछ भी कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अपने फॉर्म को प्रीव्यू कीजिएगा और टिक मार्क करने के बाद फॉर्म को चेक कीजिएगा। उसके बाद लिखा जाएगा कांग्रेचुलेशन योर फॉर्म हैज सबमिटेड। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना है, मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे मेरिट में सिलेक्शन होने पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, उससे आप देख सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिल जाएगी। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर जरूर कीजिएगा।